Welcome to White Cane Academy, inclusive learning for a brighter tomorrow. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, क्योंकि आप एक साथ मिलकर व्हाइट कैन एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरा कर दिया है। थैंक यू सो मच। 100 सब्सक्राइबर्स आप पूरा कर दिया, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। तो ये 100 सब्सक्राइबर्स आप पूरा कर दिया है, तो ये सेलिब्रेट करने के लिए आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि आपको तो एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए ना। स्पेशल गिफ्ट ये है कि हमारा जो एडवांस एक्सेल का ट्यूटोरियल्स इंग्लिश चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर मोर देन 30 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। वो 30 एपिसोड्स हिंदी में भी ये चैनल पर अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे। आज एडवांस एक्सेल का पहला एपिसोड है, पहला सेशन है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। जो लोग चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूरा डिटेल सीखना है, तो वो लोग ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, एडवांस एक्सेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। इंग्लिश चैनल पर तब देख ही सकते हैं, और हिंदी चैनल पर तो अभी स्टार्ट हो गया है। तो हर वीक हम ट्राई करेंगे एक एपिसोड्स आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको ये समझना है। कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी गलत वर्ड और गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो वो एक बार कमेंट करके बताइए, तो हम भी एक्चुअली सीख लेंगे। मेरा नाम रतुल, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। चलिए स्टार्ट करते आज का एपिसोड। स्वागत है आपका एडवांस एक्सेल विथ स्क्रीन रीडर्स, ये स्पेशल सीरीज का पहला वीडियो में और एपिसोड 1 में। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल क्या है, कैसे आपको एक्सेल यूज करना है, कैसे आप एक नया एक्सेल फाइल क्रिएट करने हैं, ये सारी चीज। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, जो ऑफिस टूल किट के अंदर आते हैं। देखिए, एक्सेल एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, एक्सेल एक टूल होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर ये टूल आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सारे टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। ये स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या है? मान लीजिए आपको कोई डेटा रखना चाहिए, कोई कॉन्टेक्स्ट बुक क्रिएट करना है, नेम, ईमेल, फोन नंबर और एड्रेस, और मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करना है, तो वो सारे चीज आप स्प्रेडशीट यूज करके कर सकते हैं। एक्सेल एक जस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स और स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि गूगल शीट होते हैं, जैसे कि और कोई शीट्स भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक्सेल फाइल आप कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे वर्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, वही सिंपल स्टेप्स है। आप रन डायलॉग बॉक्स में जाओ, टाइप करो EXCEL, एंटर करो, ओपन हो जाएगा। अब सर्च बॉक्स पे एक्सेल टाइप करो, ओपन हो जाएगा। और आप न्यू बटन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं एक फोल्डर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर कुछ फाइल्स है, तो यहाँ पर हम न्यू ऑप्शंस में जाऊंगा। ये ऑप्शंस केवल और केवल विंडोज 11 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। तो न्यू ऑप्शंस पर जाने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट की। ये न्यू बटन एक्टिवेट हो जाएगा, स्पेस बार। उसके बाद आप डाउनलोड प्रेस करके आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आना है। Microsoft Access Database, Microsoft Word Document 5 of 12, Microsoft Access Database, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher Document, RAR Archive Text Document, Microsoft Excel Worksheet 11 of 12। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पर आपको एंटर करना है
New items. View. उसके बाद फाइल नेम डालना है, तो यहाँ पर हम टाइप करूंगा लेट्स से एडवांस एक्सेल क्लास, तो उसके बाद एंटर करूंगा। Advanced Excel class web. Advanced Excel class dot XLSX706. तो देखिए ये फाइल क्रिएट हो गया। यदि आप ये मेथड यूज करके फाइल क्रिएट करते तो आपको क्या सुविधा मिलते हैं? आप फाइल सेविंग का जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज आते हैं ना, कभी कभी आते हैं, वो इश्यूज नहीं आएगा। सिंपल ये फाइल ओपन करो, टाइप करो, जो चीज़ आप चाहिए वो टाइप करो, कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा। कोई लोकेशन वगैरह वो प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएगा। Advanced Excel. तो चलिए यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए Pane. Advanced Excel class dot XLSX. Excel. तो ये स्प्रेडशीट कुछ ऐसे तरीके दिखते हैं। जो लोग यहाँ पर लो विजन्स होते हैं वो देख सकते हैं मेरा स्क्रीन। जो लोग टोटली विजुअल इम्पेयर्ड है उसके लिए हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे ऊपर होते हैं टाइटल बार, जहाँ पर आप टाइटल चेक कर सकते हैं, आई मीन टाइटल देख सकते हैं, और टाइटल बार के अंदर ही टाइटल दिखाई दे रहा है जो आप चेक कर सकते हैं। इंसर्ट टी प्रेस करके Advanced Excel class dot XLSX. उसके Excel. नीचे लेफ्ट साइड में रिबन्स होते हैं, अपर रिबन, लोअर रिबन। ये सेम इंटरफेस है एक वर्ड की तरह। और राइट साइड में 3 बटन्स मिलते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्विक एक्सेस, क्लोज बटन, जो क्विक एक्सेस टूल्स बार से आप यूज कर सकते हैं। और आप क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो अलग चीज है। इसके नीचे एक फॉर्मूला बार भी होता है जहां पर आप सारे फॉर्मूलास चेक कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलास अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी हम फॉर्मूला बार एक्सेस कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियोस में और अगले सेशंस में और अगले एपिसोड्स में चेक करूंगा। फाइल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आप कुछ सेल्स देख पाओगे। सेल्स मतलब जैसे कि वो जो आईपी फ्रेम्स होते हैं ना, जिसके राइट साइड में 2, 4, 6, 8, 10 ये लाइन नंबर्स लिखा हुआ है ब्रेल में, और इसके अंदर 27 लाइंस होते हैं। सो ईच लाइन के अंदर सारे सेल्स मिलते हैं ना, लाइक विथ 4 बॉर्डर्स, राइट। आई होप आप समझ सकते हो ना। कोई समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये सारे चीज़ सेल बोलते हैं। रोज एंड कलम्स है यहाँ पर, रोज एंड कलम्स। रोज क्या है? रोज है 1 बिलो दी अदर। मान लीजिए वो जो स्लेट है ना, आईपी फ्रेम्स जो बोर्ड्स और स्लेट्स कहते हैं, जो ब्रेल लिखने के लिए यूज करते हैं, उनका जो 2, 4, 6, 8 ये जो लाइंस होते हैं ना, 1 by 1, 1 बिलो दी अदर, ये है रोज। कॉलम्स क्या है? लेफ्ट टू राइट, ओके। ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल पर? अप एरो, डाउन एरो, रो, अप एरो, अबव रो, डाउन एरो, बिलो रो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। कॉलम्स के लिए लेफ्ट एरो लेफ्ट कॉलम में जाएगा, राइट एरो राइट कॉलम में जाएगा। ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स का एक रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस मतलब सेल्स का कोई, लाइक आपको तो पता होना चाहिए कौन सा सेल पर है, तो उसके लिए सेल का एक नाम दिया जाएगा, एक रेफरेंस बोलते हैं उसको, रेफरेंस दिया जाएगा। कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए A to Z, Z के बाद A B A C, उसके बाद B A B B B C B D B E B F B G, लाइक दिस ये काउंट करते हैं, ये प्रोनाउंस करते हैं। और रोज रिकॉग्नाइज करने के लिए 1 2 3 4 ये यूज करना है। A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आई होप टू टेस्ट दिस। आपको टेस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए D25, J40, J40, H16 ये रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है। यदि आप ये सही से डिटेक्ट कर पाए तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये है बेसिक इंटरफेस जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, हम अप एरो डाउन एरो प्रेस करूंगा, A1, A2, A2, A3, A4, A5, A1, B1, B1, C1, C1, D1, E1, F1, ठीक है। तो ऐसे करके हम A1, यहाँ पर विजिट्स कर सकते हैं, रो एंड कॉलम्स नेविगेट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा कैसे आपको लिखना है? कोई सेल्स पर जाओ, B1, लेट्स से A1,
यहाँ पर डेटा टाइप करना है, सिंपल टाइप करके एंटर कर दो। एंटर करने के लिए क्या होगा, वो आपका कर्सर नेक्स्ट रो पर चला जाएगा। आप नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है और आपको राइट एरो प्रेस करना है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते नेम और राइट एरो करते थे, टैब करते हैं B1। सो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या लिख देते हैं, लेट्स से नेम के बाद जेंडर लिख देते हैं, जेंडर। उसके बाद लेट्स से फोन नंबर, लेट्स से उसके बाद एड्रेस, लेट्स से उसके बाद ईमेल। अच्छा, ईमेल यहाँ पर लिख देते हैं, ईमेल। देन यहाँ पर एड्रेस। तो ये सारे चीज हम लिख दें। तो देखिए क्या क्या हम लिखा है। पहला जो कॉलम्स होते हैं, सॉरी पहला रो, कॉलम तो डिफरेंट है। नेम, जेंडर, फोन, ईमेल, एड्रेस। ठीक है, तो ये हम लिख दिया। तो ये पहला रो कंप्लीट हो गया। हम चाहे तो हम और भी कुछ लिख सकते हैं F1, G1, H1 यहाँ पर, बट मेरे लिए मान लीजिए ये स्मॉल डेटाबेस है और बेसिक डेटाबेस है। बेसिक डेटा एंट्री आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद नेम के नीचे आ जाऊंगा, A2। यहाँ पर नेम है, B2 यहाँ पर क्या है, जेंडर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक रियल डेटा। मान लीजिए मेरा नाम भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, जेंडर है, जेंडर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए फोन नंबर कुछ जनरेट कर देते हैं, लाइक कुछ लिख देते हैं 4-5 डिजिट्स का, 98301223। ठीक है, उसके बाद ईमेल है। तो यहाँ पर हम ईमेल भी टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम जस्ट एक एग्जाम्पल ईमेल हम टाइप कर देते हैं, rb@example.com। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लिंक क्रिएट हो गया है। ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। और यहाँ पर एनवीडिया बोल रहा है ओवरफ्लोइंग। ये क्या है, ये और कोई एपिसोड्स में बताऊंगा। एड्रेस के नीचे आपको एड्रेस टाइप करना है। F1, F2। तो ऐसे करके आपको डेटा एंट्री करना है। सो बिलो माय नेम A3, ये थर्ड रो है, पहला कॉलम है। तो यहाँ पर आप सिंपली हम सेव कर देते हैं। सो यहाँ पर आप सिंपली नेक्स्ट डेटा एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए डेटा एंट्री करते करते आपको 100 रोज तक आप पहुँच गया है। उसके बाद और 50 रोज तक आप पहुँच गया है। 51 पर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो आप, ये तो पॉसिबल नहीं है ना एवरी फील्ड याद करना, राइट? कि नेम है, नेम के उसके बाद जेंडर है, उसके बाद फ़ोन नंबर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है। ये छोटा डेटाबेस है तो इसके लिए ये पॉसिबल है। बट जब भी आप ह्यूज डेटा के साथ काम करोगे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये है बेसिक इंटरफेस, बेसिक इंट्रोडक्शन, और कैसे आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, बेसिक डेटा एंट्री कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कोई भी क्वेश्चंस है आपके पास तो। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय बाय।